गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय श्री कृष्ण बेटा। आज के इस लेक्चर में निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित कुछ अच्छे प्रश्नों को हम चर्चा में लाएंगे बेटा। पिछले जो हमारे लेक्चर रहे हैं उनमें दूरी के सूत्र पे आधारित और विभाजन सूत्र पे आधारित जितने भी टाइप के सवाल बनते हैं बेटा सबको हमने डिस्कस किए। हमारी बुक के और कुछ अच्छे और इम्पोर्टेंट सवाल जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं बेटा उनको आज हम चर्चा में लाएंगे। देखिए पहला प्रश्न हमारा, बिंदुओं 1,3 व 2,7 को मिलाने वाले रेखाखंड को रेखा 3x + y = 9 किस अनुपात में विभाजित करती है। तो सवाल को पढ़ के समझ में आ गया है कि ये सवाल विभाजन के सूत्र पे आधारित है बेटा, और इस सवाल में आपको अनुपात ज्ञात करना है बेटा। ये सवाल को पढ़कर हमें समझ में आ जाता है बेटा। तो देखिए सॉल्यूशन करते हैं पहले सवाल का। आपसे कहा है कि दो बिंदु है और उनको मिलाने वाले रेखाखंड को, ये दो बिंदु ए और बिंदु बी जिनके निर्देशांक 1,3 और 2,7 है, इनको मिलाने वाले इस रेखाखंड को रेखा 3x + y = 9, एक रेखा है मान लीजिए 3x + y = 9। ये रेखा इसको बिंदु P पर मान लीजिए काट रही है, तो वो इसे किस अनुपात में विभाजित कर रही है, ये अनुपात आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो बेटा इस सवाल में हमारे x1 और y1 एक और लिख लेता हूं मैं यहाँ पे। x1 आपका 1 है और y1 आपका 3 है, x2 आपका 2 है और y2 आपका 7 है। अनुपात आपको ज्ञात करना है बेटा। अच्छा, ये जो बिंदु है इसके निर्देशांक हमें पता नहीं है बेटा। ये बिंदु इस रेखा पर स्थित है बेटा, ठीक है, इस रेखा पर स्थित है, और किसी रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु उस रेखा को संतुष्ट करता है बेटा। ये हमेशा ध्यान रखिए। एक रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं और वो अनंत बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं बेटा, x और y का जो मान होगा वो मान उस रेखा में रखेंगे तो उसको संतुष्ट करेगा। तो ये बिंदु हमारा x, y है बेटा, और इन दोनों के मान हमें अभी पता नहीं है। और प्रश्न में हमें ज्ञात करना है कि ये रेखा इस AB को किस अनुपात में विभाजित कर रही है। और जब भी सवाल आता है किस अनुपात में विभाजित कर रही है तो हमारा उत्तर होता है k/1 में या λ/1 में विभाजित कर रही है। तो वो लिख लेते हैं। माना रेखा 3x + y = 9 बिंदुओं 1,3 व 2,7 को मिलाने वाली रेखाखंड को k/1 में विभाजित करती हूँ। ठीक है, जब भी प्रश्न पूछे किस अनुपात में विभाजित कर रहा है तो हम कहेंगे k/1 में विभाजित कर रहा है। यानी हमारा m1 का मान k हो गया और m2 का मान 1 हो गया। अब विभाजन सूत्र से आधारित जो हमें फॉर्मूला पता है बेटा, x बराबर m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2, m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2, सबके मान रखते हैं बेटा। x बराबर k इंटू x2 2, तो ये 2k बन जाएगा, प्लस m2 इंटू x1 1 इंटू 1 1 हो गया, डिवाइड k+1। तो ये तो आपके x का मान आ रहा बेटा। y की बात करते हैं। y बराबर m1y2 प्लस m2y1
बटा m1 प्लस m2। y बराबर कितना आएगा बेटा, m1 y2 7 इंटू के 7k प्लस m2 y1 3 इंटू 1 3 और डिवाइड में k प्लस 1। ये बेटा y का मान आ रहा है। इस बिंदु P के जो निर्देशांक आ रहे हैं बेटा, वो x का मान ये आ रहा है और y का मान ये आ रहा है। और ये जो x, y जो बिंदु है हमारा बेटा, वो इस रेखा पर स्थित है। और एक रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु उस रेखा को संतुष्ट करता है। यानी उस रेखा में अगर x का और y का मान उस बिंदु वाले मान को रखें तो वो उसको क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो हम लिखेंगे चूंकि P x, y रेखा 3x प्लस y बराबर 9 पर स्थित है, इसलिए ये जो बिंदु के जो मान आ रहे बेटा x और y के, वो इस रेखा को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे बेटा। तो x का और y का मान जो है इसमें रख दो 3 कोष्टक x का मान 2k प्लस 1 बटा k प्लस 1 प्लस y 7k प्लस 3 बटा k प्लस 1 बराबर 9। इसको हम सरल कर लेंगे बेटा। इसका और इसका जो लसअप आएगा वो k प्लस 1 आएगा। तो k प्लस 1 जो लसअप आएगा वो 9 से गुणा हो जाएगा बेटा उस तरफ, और इधर 3 इंटू 2k 6k प्लस 3 प्लस का 7k प्लस का 3 बराबर 9 के गुणे में चला जाएगा ये k प्लस 1। ठीक है, तो 6k और 7k कितने होंगे बेटा, 6k और 7k 13k प्लस 3 और प्लस 3 प्लस के 6 बराबर के 9k प्लस के 9। यहां से k को सेपरेट कर लीजिए, 13k माइनस 9k 4k, और इधर ये 9 और ये प्लस के 6 उधर जाके माइनस के 6, 9 माइनस 6 प्लस के 3। तो बेटा यहां से जो हमारे k का मान आ रहा है वो आ रहा है 3/4। 3/4 ये k का मान आ रहा है बेटा, जबकि हमने अनुपात माना था k अनुपात 1, है ना, यहां लिख रहा हूं। इसलिए जो k अनुपात 1 आएगा बेटा 3/4 अनुपात 1, और ये 4 यहां चला जाएगा इसके साथ, तो ये हो जाएगा 3/4। ये हमारा आंसर है बेटा। ठीक है, तो इस प्रश्न में दो बिंदु दे रखे हैं, उनको मिलाने वाली रेखाखंड को इस बार एक रेखा किसी अनुपात में विभाजित कर रही है, और जब रेखा विभाजित करेगी तो जिस बिंदु पर विभाजित कर रही है बेटा उसके मान उस रेखा को संतुष्ट करेंगे, ध्यान रखना। तो ऐसी स्थिति में जब आपको अनुपात पूछा है तो आप k अनुपात 1 ले रहे हो, k अनुपात 1 ले रहे हो, उस x का मान निकाल लीजिए, y का मान निकाल लीजिए, और उन मानों को उस रेखा में रख दीजिए, और उसको सरल करोगे तो आपको k का मान मिल जाएगा, और k का जो भी मान मिले वो अनुपात 1 ही आपका आंसर होगा बेटा। ठीक है, तो समझ के नोट कीजिए इसे। प्रश्न संख्या 2, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है, और B के निर्देशांक 1, 4 है। एक वृत्त है बेटा, और इस वृत्त का जो व्यास है, व्यास हम उस जीवा को कहते हैं जो केंद्र से गुजरे बेटा। इसका व्यास A, B है बेटा, AB। इस A के निर्देशांक हमें ज्ञात करने, और इस B के निर्देशांक 1, 4 है, और इसके केंद्र के निर्देशांक, केंद्र को अगर हम C कहते बेटा, तो इसके निर्देशांक 2, -3, और इसके निर्देशांक को अभी हम x1, y1 मान लेते बेटा। ठीक है, तो बेटा ये सूत्र भी विभाजन सूत्र पे आधारित है। क्यों? क्योंकि किसी वृत्त के व्यास पर जो बिंदु स्थित है उसका केंद्र
वो केंद्र उसका मध्य बिंदु होता है बेटा, क्योंकि AC इस वृत्त की त्रिज्या है और BC भी इस वृत्त की त्रिज्या है, और जब ये दोनों भाग बराबर है बेटा तो ये C इसका मध्य बिंदु हो गया। यानी यहाँ पे मध्य बिंदु का जो फॉर्मूला बेटा उसको हमें काम में लेना है। तो पहले हम लिख लेंगे, पहले हम सबसे पहले जो हमने माने वो लिख लो। माना A जो बिंदु है उसके निर्देशांक x, y1 है, B हमारा 1,4 है, और जो केंद्र है बेटा C वो 2,-3 है। चूंकि AB वृत्त का व्यास और C वृत्त का केंद्र है, इसलिए C AB का क्या होगा बेटा, मध्य बिंदु होगा, है ना। ये C बिंदु जो है वो इस AB का मध्य बिंदु है। और मध्य बिंदु का फॉर्मूला हमें पता है, क्या फॉर्मूला होता है बताइए। x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2। अब ये जो x जो है वो ये बिंदु है बेटा, आपके यहाँ x का मान माइनस प्लस का 2 है और y का मान -3 है। x2 का मान 1 है और y2 का मान 4 है, और x1 और y1 आपको निकालने हैं बेटा। तो x का मान रखो 2, x1 हमें निकालना है, x2 का मान 1 और बटा में 2, ये 2 यहाँ गुणे में आएगा बेटा। x1 प्लस 1 बराबर 2 दूनी 4, x1 बराबर 4 माइनस 1 3, ये x1 का मान आ गया बेटा। इसी तरीके से y का मान, y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2, y का मान -3, y1 का मान पता करना है, और y2 का मान 4 बटा 2। तो यहाँ से जो y1 का मान आएगा बेटा -6, और ये -4 हो जाएंगे बेटा, -10। तो x1 और y1 के मान मिल गए बेटा, इसलिए जो हमारा बिंदु A होगा उसके निर्देशांक होंगे 3, -10। ये हमारा सवाल है, ठीक है, नोट कीजिए बेटा। प्रश्न संख्या 3 और 4 करते हैं। नंबर 3 कह रहा है, सिद्ध करो कि बिंदु 4 बिंदु हमें दे रखे हैं आयत के शीर्ष से। आयत के शीर्ष से बेटा बिंदु सूत्र पे आधारित हमने एक प्रकार पढ़ा था, जिसमें हमें यह सिद्ध करना होता है कि दिए गए शीर्ष किस प्रकार के चतुर्भुज के शीर्ष है। चतुर्भुज के प्रकार समांतर चतुर्भुज, आयत, समचतुर्भुज और वर्ग, ठीक है। और यहाँ हम दूरी का सूत्र काम में लेते हैं, और दूरी के सूत्र को 6 बार काम में लेते हैं बेटा। 4 उस चतुर्भुज की भुजाएं निकालते हैं और 2 उस चतुर्भुज के विकर्ण निकालते हैं। यदि हमें आयत सिद्ध करना है तो हमें यह सिद्ध करना होगा कि इस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं की लंबाई बराबर है और उसके विकर्ण भी बराबर है। तो ऐसा जब सवाल आए बेटा तो सबसे पहले तो एक चतुर्भुज का चित्र बना लीजिए और कोशिश करें कि वो चित्र जो हमें सिद्ध करना है उसी का बनाओ। तो हमने ये एक चतुर्भुज बना लिया बेटा, और इसके चारों शीर्षों के नाम A, B, C और D दे दिया। अब ये ध्यान रहे कि ये शीर्ष जिस क्रम में दे रखे हैं बेटा उसी क्रम के अंदर इनको अरेंज करना है, चाहे आप ऐसे करो या फिर ऐसे करो। तो पहला बिंदु हमारा -2, -1, दूसरा बिंदु -1, तीसरा बिंदु 5, -2 और चौथा बिंदु 4, -4। तो सबसे पहले तो ये लिख लेते हैं बेटा, माना चतुर्भुज ABCD के शीर्षों के निर्देशांक, जो बिंदु A हम ले रहे हैं वो -2, -1 ले रहे हैं, B -1, C
5 कॉमा माइनस का 2 और डी 4 कॉमा माइनस 4 है। अब दूरी का सूत्र काम में लेके ए बी, बी सी, सी डी और ए डी निकाल लेते हैं और कोशिश हम करेंगे कि सम्मुख भुजाओं को एक साथ निकालें बेटा। तो बेटा सबसे पहले हम दूरी के सूत्र को काम में लेके भुजा ए बी निकाल लेते हैं। देखिए ए बी बराबर रूट कैसे निकाली जाती है दूरी बेटा? जब दो बिंदु दे रखे हो उनके बीच की दूरी, उनके बीच की लंबाई कैसे निकाली जाती है? x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 तो ये प्लस का 2 बनेगा, y2 माइनस y1 बराबर रूट 2 माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो बेटा ये होगा रूट 5। तो हमारे ए बी की लंबाई आ रही है रूट 5। अब हम निकाल लेते हैं सी डी रूट इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 5 माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस माइनस प्लस के 4 का स्क्वायर रूट 5 माइनस 4 1 का स्क्वायर 1 और 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर 4, तो बेटा ये भी आ रहा है रूट 5। अच्छा एक बात ध्यान रखो बेटा, अगर प्रश्न ये कह रहा है कि दिए गए बिंदु किस प्रकार के चतुर्भुज के शीर्ष है, तो वहां निश्चित तौर पे हमें चेक करना रहेगा कि क्या होना है। लेकिन यहाँ पे तो आपको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? कि ये आयत के शीर्ष है, और आयत के शीर्ष अगर हमें सिद्ध करना है तो निश्चित रूप से आमने सामने की भुजाएं लंबाई बराबर आएगी और इसके विकर्ण भी बराबर आएंगे। अगर हमारे आमने सामने की भुजाएं बराबर नहीं आ रही है, इसका मतलब ऐसे प्रश्न में हम कुछ गलती कर रहे हैं बेटा। तो यहाँ देखो ए बी और सी डी बराबर आ रही है। अब हम निकाल लेते हैं ए डी, ए और डी के बीच की दूरी 4 माइनस माइनस 2 प्लस का 2 का स्क्वायर माइनस 4 माइनस माइनस 1 प्लस का 1 हो जाएगा स्क्वायर रूट 4 और 2 6 का स्क्वायर 36 प्लस ये हो गया माइनस का 3 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 36 और 9 रूट 45। और ए डी के बाद हम निकाल लेते हैं बी सी बराबर रूट 5 माइनस माइनस 1 प्लस का 1 का स्क्वायर और माइनस 2 माइनस 1 का स्क्वायर रूट 6 का स्क्वायर 36 और प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9 रूट 45। तो बेटा आमने सामने की भुजाएं तो क्या आ रही है? बराबर आ रही है। अब हम चेक कर लेते हैं इसके विकर्ण। तो विकर्ण AC की लंबाई AC बराबर रूट AC का मान कितना आएगा बताओ? इन बिंदुओं के बीच की दूरी 5 माइनस माइनस 2 यानी प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस माइनस 1 हो जाएगा तो प्लस का 1। दूरी निकालना हम सीख चुके हैं बेटा पहले लेक्चर में, है ना? अगर किसी ने लेक्चर 1 और 2 नहीं देखा है तो पहले वो देखे बेटा, उसके बाद इन सवालों को देखें। यहाँ हम ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि दूरी का सूत्र काम में कैसे ले रहे हैं बेटा, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 5 और 2 7 का स्क्वायर 49 और ये माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और ये हो गया बेटा रूट का 50। और बी डी की लंबाई अगर हम निकालते हैं बी डी रूट 4 माइनस माइनस 1 तो प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1 का स्क्वायर, तो बेटा ये आ रहा है 5 का स्क्वायर 25 प्लस 25 रूट 50। तो हम ये देख पा रहे हैं कि इस चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं की लंबाई बराबर आ रही है और विकर्ण भी क्या आ रहे हैं? बराबर आ रहे हैं बेटा। तो लास्ट में हमें लिखना होता है, क्या लिखेंगे? क्योंकि चतुर्भुज ABCD की
सम्मुख भुजाएं परस्पर समान व विकर्ण परस्पर समान है, इसलिए ABCD आयत है। ये हमने लिख दिया लास्ट में। तो इस सवाल के साथ हमने ये चर्चा कर ली बेटा कि दूरी के सूत्र को काम में लेकर चतुर्भुज का प्रकार कैसे ज्ञात किया जाता है। यदि आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और विकर्ण बराबर हो तो वो आयत होगा, और यदि इसके विकर्ण बराबर नहीं होते, केवल आमने सामने की भुजाएं बराबर होती, तो ये समांतर चतुर्भुज बनता बेटा। यदि इसकी चारों भुजाएं बराबर हो जाए और विकर्ण भी बराबर हो जाए तो ये वर्ग बनेगा, और अगर इसकी चारों भुजाएं बराबर है, विकर्ण बराबर नहीं है, उस स्थिति में ये समचतुर्भुज बनेगा। ठीक है बेटा। तो सिद्ध करने वाले सवाल में तो क्या बनेगा वो जानने की जरूरत ही नहीं बेटा, जो आपको सिद्ध करना है वही बनेगा। आयत है तो आयत की प्रॉपर्टी लगेगी इसके अंदर। और अगर प्रश्न ये होता कि दिए गए बिंदु किस प्रकार के चतुर्भुज के शीर्ष है, तो उस स्थिति में आपको चेक करना होता कि भुजाएं कौन सी बराबर हो रही है, विकर्ण बराबर हो रहे हैं या नहीं हो रहे बेटा। ठीक है, तो पॉज करके इसको नोट कीजिए। बेटा प्रश्न संख्या 4 भी इम्पोर्टेंट है। ये सवाल भी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है 6 नंबर का, और ये सवाल भी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है 6 नंबर का। ठीक है, तो सवाल ये है, यदि बिंदु x, y बिंदुओं से समदूरस्थ है तो सिद्ध करो कि यह संबंध होगा। सवाल को पढ़ने पर यह वर्ड आ रहा है बेटा, समदूरस्थ। समदूरस्थ का कॉन्सेप्ट जो है हमारा दूरी के सूत्र पर आधारित है बेटा, है ना। किस तरीके से कि एक बिंदु है x, y, और ये बिंदु दो बिंदुओं से a प्लस बी कोमा a माइनस बी माइनस ए, इससे और एक दूसरे बिंदु a माइनस बी कोमा a प्लस बी से समदूरस्थ है। ये हमारा सवाल है। अगर हम इस बिंदु को P मान लें, इनको A और B मान लें, तो ये इस प्रश्न संख्या 4 का चित्र बनेगा बेटा। ठीक है, अब इस चित्र को समझो। प्रश्न कह रहा है बिंदु x, y बिंदुओं a प्लस बी कोमा बी माइनस ए और a माइनस बी कोमा a प्लस बी से समदूरस्थ है। जितनी दूरी इस p की a से है उतनी ही दूरी इस p की b से बेटा। pa बराबर pb है प्रश्न के अनुसार। तो ऐसा चित्र बना लो और उसके बाद आप लिख लो प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार दूरी pa बराबर दूरी pb, क्योंकि ये दूरी समदूरस्थ है, समान दूरी है। अब इसकी कैलकुलेशन बेटा बिल्कुल ध्यान से कीजिएगा। ठीक है, P और A के बीच की दूरी निकाल रहे बेटा। कैसे निकलेगी? रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x माइनस, मैं इसको ब्रैकेट में लिख रहा हूँ a प्लस बी, और इसका हमें स्क्वायर चाहिए। ये आपका x2 और ये आपका x1 है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ये ब्रैकेट लगाना बेटा वरना गलत कर दोगे। प्लस y2 y माइनस y1 b माइनस a का ये होल स्क्वायर। तो ये बराबर है बेटा, किसके बराबर है? रूट pb, इनके बीच की दूरी x माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर, y माइनस a प्लस बी होल स्क्वायर। समदूरस्थ पर आधारित जो सवाल होते हैं बेटा, उसमें इस तरह से पी ए बराबर पी बी निकलता है, और उसके बाद दोनों तरफ से रूट क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। अब हमें इसकी कैलकुलेशन करनी है। ये आपका ए और ये आपका बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलना है आपको। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ध्यान से देखना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर ले लेते हैं, और माइनस का 2a b। समझ रहे हो बेटा? ये आपको
दो नंबर नजर आ रहे हैं माइनस के दोनों तरफ। एक तो आपका x है और एक आपका a प्लस बी है। तो अभी आप ये मान लो कि ये आपका a है और ये आपका b है बेटा। तो फॉर्मूला क्या बन रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर तो x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर तो a प्लस बी का स्क्वायर और माइनस का 2 इंटू ए इंटू बी तो 2 इंटू ए इंटू बी प्लस प्लस में कौन है प्लस फिर से वही a माइनस बी का होल स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस का 2ab बराबर में a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अब बराबर के दोनों तरफ से जो नंबर सेम नजर आ रहे हैं आपको सेम चिन्ह के भी होने चाहिए वो कट जाएंगे बेटा। तो कौन कौन कट रहा है, प्लस के एक्स स्क्वायर से प्लस का एक्स स्क्वायर कट रहा है, प्लस के वाई स्क्वायर से प्लस का वाई स्क्वायर कट रहा है बेटा। और कुछ कट रहा है क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस का ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस का ए प्लस बी का होल स्क्वायर कट रहा है बेटा। और कुछ कट रहा है और अभी कुछ नहीं कट रहा है। 2x ए प्लस बी 2x ए प्लस बी नहीं है बेटा और कुछ नहीं कट रहा बेटा। तो बाकी टर्म को हम ओपन करेंगे अभी तो क्या नजर आएगा देखिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए अंदर माइनस के 2x ए और माइनस का 2x बी इसका दोनों से मल्टीप्लाई होगा बेटा। ये आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर है बेटा। तो उस तरीके से खोलते हैं इसको, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2ab ठीक है माइनस 2yb और माइनस माइनस प्लस के 2ya सॉरी और बराबर में जो है नंबर a माइनस बी का होल स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab ये हो गया। इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिए माइनस के 2xa और माइनस माइनस प्लस के 2xb और यहाँ से माइनस के 2ya और माइनस के 2yb। अगर आपने एक भी मिस्टेक की ना बेटा तो आंसर नहीं आएगा, ध्यान रखना ठीक है। और फिर से बराबर के दोनों तरफ से जो सेम नंबर नजर आ रहे हैं उनको काट दीजिए। प्लस का ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा प्लस का, माइनस के 2ab और माइनस के 2 भी कट रहा है बेटा, माइनस के 2ab और माइनस 2ab कट रहे हैं। और कौन कट रहा है, माइनस 2ib और माइनस 2ib ये भी कट रहा है। और कौन कट रहा है देखिए, माइनस 2xa और माइनस 2xa कट रहा है बेटा, माइनस 2xa से माइनस 2xa कट रहा है। माइनस 2xb और ये प्लस 2xb है, नहीं कटेगा बेटा, ध्यान रखना। प्लस के 2ya और माइनस के 2ya नहीं कटेंगे बेटा। तो जो फाइनल हमारे रिजल्ट बच रहा है बेटा, यहाँ से बच रहा है माइनस का 2xb और प्लस के 2ya बराबर में बच रहा है 2xb माइनस के 2ya। जो y वाली टर्म है उनको एक तरफ कर लो बेटा। आप ये भी देख पा रहे हो सब में से 2 कॉमन आ रहा है, वो 2 कट भी सकता है डायरेक्ट, या फिर माइनस के 2y जब इधर आएंगे बेटा तो प्लस के 2ya और प्लस के 2ya कितना हो जाएगा 4ya। सामने की तरफ 2xb और ये माइनस के 2xb वहां जाके प्लस के 2xb तो 4xb, 4 से 4 कट जाएगा बेटा। और हमारा जो रिजल्ट है bx बराबर ay, ये क्या है bx है हमारा और ये हमारा ay है और यही हमें सिद्ध करना था बेटा, है ना, हैंस प्रूफ। तो ये सवाल भी बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर का आया हुआ है बेटा। और इस सवाल के अच्छी बात यह है कि इसकी जो कैलकुलेशन है वो बहुत ही बढ़िया है बेटा। अगर कहीं पर भी प्लस माइनस की भी गलती की तो हमारा रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो ध्यान से समझ के और नोट कीजिए।